2015-16 की बात है। बहुत कम इंडियन स्टूडेंट जो फॉरेन स्टडी के लिए जाते थे, अगर जाते थे तो उनकी नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन यूएस होता था। उसके बाद 17 के बाद कनाडा सीन में आया, ऑस्ट्रेलिया सीन में आया, बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से वही दौर आने वाला है। इस वीडियो में मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस अब फिर से स्टूडेंट्स की नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। तो इस रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसमें बताया गया है कि ऐसा 2 सालों में क्या हुआ है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अब स्टूडेंट्स की नंबर 1 चॉइस नहीं रहे हैं और यूएस जो है वो स्टूडेंट्स की नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन चॉइस बन गया है। तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं इस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और वियतनाम, यहाँ से स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया जो कि फॉरेन स्टडी के लिए जाते हैं। तो इसमें पाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 69% जो हैं उनकी चॉइस यूएसए है। जी हाँ, कनाडा नहीं है, 69% यूएसए है। दूसरे नंबर पे 54% के साथ यूके है और थर्ड नंबर पे 43% के साथ कनाडा है। कहीं ना कहीं पे कनाडा 2 पायदान नीचे आ गया है। कनाडा नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन था वर्ल्ड में अब से 1 साल पहले, लेकिन अब भी है। खास करके ये मैं 4 जो आपको कंट्री बता रहा हूँ, ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं और एक अफ्रीका का है। और इन कंट्रीज़ में तो जो मैंने आपको 4 कंट्रीज़ बताए, इन कंट्रीज से बहुत बड़ी गिनती में स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी करने जाते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में जाते हैं। इसीलिए ये सर्वे जो है इन 4 कंट्रीज से किया गया है। तो इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो यूएसए है और थर्ड प्रेफरेंस पे कनाडा आ गया है। अब अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो 2023 का जो सेशन रहा है उसमें 35% जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं जो पहले का डेटा था। तो 35% जो है स्टूडेंट इंडिया से ज़्यादा इस टाइम पे जो है वो गए हैं यूएस में 2023 में, 2023 में। तो टोटल नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट इस टाइम पे यूएस में 2,68,293 है, जो कि पूरी पॉपुलेशन का जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इस टाइम पे यूएस में स्टडी कर रहे हैं उसमें 25%, 1/4 जो है वो इंडियन स्टूडेंट है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब एकदम से ऐसा इन 2 सालों में क्या हो गया कि यूएस फिर से नंबर 1 बन गया, जबकि कोविड के बाद यूएस जो है वो 3rd या 4th प्लेस पे चला गया था। तो इसमें अगर हम कनाडा की बात करें तो इसलिए हुआ है क्योंकि कनाडा ने रिसेंट जो चेंजेस किए और बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस किए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल वर्कर्स को सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं वो इन चेंजेस के कारण, सबसे ज़्यादा वो उनको प्रॉब्लम आई है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट का जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो कनाडा उतने लेवल पे नहीं रहा है। वर्कर्स और स्टूडेंट्स के मामले में कनाडा ने, हमें पता है कि बहुत बड़ी चेंजेस इन 4 या 5 महीनों में की हैं। तो कनाडा को इन चेंजेस का एक बड़ा ये रिजल्ट भी होगा कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो उतनी बड़ी गिनती में कनाडा को जो है अपना स्टडी डेस्टिनेशन नहीं मानते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का भी सेम ही है। बहुत बड़े लेवल पे ऑस्ट्रेलिया ने कट किया है, जो कैपिंग की है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे 2,70,000 का जो है उन्होंने टारगेट लिया है। जबकि अगर वो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस थे, अगर ये कट ना होता तो इस टाइम पे 5 लाख का उनका जो है वो टारगेट होना चाहिए था, जिसको उन्होंने हाफ कट कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की इन पॉलिसी चेंजेस की वजह से, इस बड़े कैपिंग कट की वजह से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे कम अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके ने भी रिसेंटली अपनी पॉलिसी चेंज की हैं। यूके काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट को लेकर। खास करके यूके ने जो डिपेंडेंट वाला बंद किया है कि अब आप चाहे आप बैचलर कर रहे हैं चाहे मास्टर्स कोई भी स्टडी कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट वीज़ा यूके का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले अगर आप वहाँ पे स्टडी कर रहे थे तो आपका डिपेंडेंट या आपका स्पाउस वहाँ पे जा सकता था। तो यूके की तरफ से ये बड़ी चेंज हुई थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट ने जो है यूके जाना बंद कर दिया था। तो यूके इसलिए जो है अब कम जाते हैं। तो इस टाइम पे जो मैंने आपके साथ ये 3 बड़े स्टडी डेस्टिनेशन जो यूएस के मुकाबले में थे उनके बारे में बताया कि क्यों स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जाना बंद किया है। अब अगर इनमें प्रॉब्लम आई हुई है तो स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी भी मैं कह सकता हूँ स्टडी डेस्टिनेशन बचती है वो है यूएस। तो यूएस एक तरफ
एक तरह से फिर से स्टूडेंट ने जो है यूएस की तरफ जो है अपना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बतानी चाहूँगा कि इंडिया इससे पहले यूएस में जो है इंडियन स्टूडेंट आमतौर पे टायर 1 सिटी से जाते थे, जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जो बहुत बड़े सिटी हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स ने टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ से भी यूएस जाना शुरू कर दिया है। तो मैं यहाँ पे जो ट्रेंड है, जो फ्यूचर ट्रेंड इन्होंने बताया है, वो ये है कि आने वाले 4 या 5 साल में यूएस में बड़ी गिनती में इंडियन स्टूडेंट जो है वो जा सकते हैं। जैसे कनाडा की तरफ स्टूडेंट्स ने रुख किया था, यूएस की तरफ अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो इंडियन अट्रैक्ट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बड़ा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। कनाडा पॉपुलेशन के मामले में बहुत छोटा कंट्री है, सिर्फ 4 करोड़ पॉपुलेशन है। यूएस की पॉपुलेशन अराउंड 30 करोड़ है, बहुत बड़ा कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट चाहे 2 लाख जाए वहाँ पे, चाहे 4 लाख जाए, यूएस को उतना बड़ा, उसकी इकॉनमी को, उसके एजुकेशन सिस्टम को, उसके हाउसिंग सिस्टम को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑल दो यूएस जो है वो हमेशा सारी चीज़ें बैलेंस रखता है। वो जब उन्हें लगेगा कि स्टूडेंट ज़्यादा गिनती में आ रहे हैं तो उस हिसाब से वो बैलेंस कर लेंगे। वैसे भी यूएस जो है वो बहुत बड़ी गिनती में रिफ्यूज़ल भी देता है। तो आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर 1 डेस्टिनेशन जो है आने वाले 5 सालों में यूएस स्टूडेंट जो है वो बड़ी गिनती में जाने वाले हैं। अब लास्ट में मैं आपको 2-3 चीज़ें यूएस के बारे में बताना चाहूँगा। हमें पता है कि यूएस वर्ल्ड की सोल सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। सेकंड वाला जो है चाइना, वो बहुत दूर है, आज भी यूएस से बहुत दूर है। तो यूएस सोल सुपर पावर है पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्री वहाँ पे है। आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो सारी की सारी वहीं पे है। तो इसको दुनिया का जो है बाप भी कहा जाता है कि यूएस जो है वो सारी दुनिया को चलाता है। जो 50% इंस्टीट्यूशन, जो टॉप 100 की जब हम बात करते हैं, उसमें से 50% यानी कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में 50 यूनिवर्सिटीज़ अकेले यूएस की हैं पूरी दुनिया में। और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग, टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो दुनिया की है उसमें 7 यूनिवर्सिटी जो है यूएसए की हैं। तो इतने बड़े लेवल पे यूएस जो है वो एजुकेशन मार्केट को डोमिनेट करता है। अगर मैं ये कहूँ कि क्वालिटी एजुकेशन मार्केट को डोमिनेट करता है तो गलत नहीं होगा। एमआईटी वहाँ पे है, स्टैनफोर्ड वहाँ पे है, हार्वर्ड वहाँ पे है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा जो है नोबेल प्राइज विनर्स पैदा करती हैं, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट पैदा करती हैं, सबसे बड़े इंजीनियर्स पैदा करती हैं, और सबसे बड़े जो किसी भी इकॉनमी का हिस्सा बनते हैं वो प्रोफेशनल पैदा करती हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज यूएस में है, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो आने वाले दिनों में यूएस एक बड़ी स्टडी डेस्टिनेशन जो है वो बनने जा रहा है। ये जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई है, ये रिपोर्ट पिछले 4 या 5 महीनों से सर्कुलेट हो रही है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं पे ये चाहता था कि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि स्टूडेंट्स किस तरफ ज़्यादा मोल्ड हो रहे हैं, तो उसको इस थ्योरेटिकल से जोड़ के मैं आपको बताऊं। तो कहीं ना कहीं पे ये जो रिपोर्ट है ये सच साबित होती दिख रही है कि यूएस की तरफ अब स्टूडेंट ने जाना शुरू कर दिया है। तो अगर यूएस का आपका मन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ के उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, तभी आप यूएस में जो है वीज़ा ले पाएंगे, वहाँ पे स्टडी कर पाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वो वीडियो है जिसमें स्टूडेंट्स को ये पता लग सके कि दुनिया की जो नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन है वो यूएस फिर से बनने जा रहा है। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यूएस में अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।